अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शबनवाज बलोच। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल रुझानी व्लॉग और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। यार आज ना ये मेरे आप जो कंधे पे कसी देख के आप सोचते होंगे ये क्या करने जा रहा है फिर। तो यार ये अभी मेरा जो इधर मैंने ट्यूबवेल चलाया हुआ है, क्योंकि मेरा इधर ज़मीन है। जो आपने मेरे पिछली व्लॉगों में भी देखे होंगे, जो मेरा था एक दो किले थे जो सरे मैंने जिधर से काटा है मोटरसाइकिल पे। पिछले व्लॉगों में अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपने शायद देखे होंगे। नए हैं तो फिर भी चलो मैं आपको दिखा लूँगा मेरा कौन सा ज़मीन है, कहाँ पे है। तो मैं उस ज़मीन के लिए इधर जो ट्यूबवेल था मेरा, तो थोड़ा सा ज़मीन है, 2 किले हैं। तो ट्यूबवेल था हमारा इधर मामू का, उनका ज़मीन इधर है ना, 25 किले हैं। तो 2 दिन उन्होंने चलाया है। आज उन्होंने मुझे कॉल किया है, अगर आप अपनी रूई को पानी पिलाओगे तो आ जाओ, नहीं तो वरना हम ट्यूबवेल बंद कर देंगे। फिर मैं तो यूं ही आया जी, क्योंकि मेरा रूई था वो 8 दिन हो गए वो पानी के लिए तरस रहा था, क्योंकि नया सूख गया था ना भैया। तो ये हमारा पानी अभी पहुंच चुका है। अभी मैंने वो ट्यूबवेल से उधर से पानी आगे खोला है, तो पानी इधर पहुंच चुका है, अभी मेरे रूई के अंदर शामिल हो चुका है। तो ज़रा करीब से मैं आपको अपना रूई भी दिखा दूंगा। तो फिर जाता हूँ और ट्यूबवेल की तरफ, ट्यूबवेल भी आपको दिखाऊंगा। ट्यूबवेल कौन सी जगह पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। इधर कपास तो बहुत टाइट है, आप चेक करो इधर इस साइड पे चेक करो। कपास तो बहुत टाइट है, क्योंकि सही तरह से क्या हुआ लगा पड़ा है। तो इस देखो इधर कपास आप चेक करो, है तो छोटा, लेकिन ये दूसरा पानी मैं इसको अभी दे रहा हूँ। जब मैं इसको तीसरा पानी दूंगा ना, बस अभी मैंने इसको एक पानी दिया है, जिस पानी पे मैंने काश्त किया है। मेरे ख्याल में कितने दिन हो गए, 10 दिन। 10 दिन के बाद फिर मैं इसको पानी दे रहा हूँ। तो आगे देखते हैं फिर जो अगली पानी पे ये कितना होगा और कितना ये कद करेगा, कितना ऊपर हो जाएगा। तो अगर आप लोग ज़मींदार हैं तो आपने ज़मीन काश्त किया हुआ है, तो आपको पता होगा रुई कितने दिन में बड़ा होगा, कितने दिन में ये जब फुल पक जाएगा। तो अभी फिर ये है मेरा, ये है जो उस साइड पे जो गंदम है, इस साइड पे भी गंदम है। ये सेंटर में जो ये पड़ी हुई है ये मेरा ज़ाती अपना है। तो इसमें वो दूसरा नहीं है, वो घास वगैरह वो भी निकला हुआ है। खैर इसके घासों के लिए तो स्प्रे कोई ना कोई लेंगे, तो इनको देंगे। फिर माशाल्लाह कपा तो जो रुई है ना, मेरा पहली साल, क्योंकि पहली साल रुई काश्त हर साल करता हूँ, लेकिन ये जो इतना रुई क्या हुआ है ना, ज्यादा लगा हुआ है मेरे इस सीजन में, पहले कभी नहीं हुआ था। जो इस सीजन पे मेरा रुई अच्छी है ना, जो कपास जो जमा हुआ है इस सीजन पे, लेकिन पहले कभी नहीं जमा हुआ था इस तरह। अब तो आप खुद देखो भैया किस तरह से, ये चेक करो भैया। जहाँ मतलब मेरा जहाँ जहाँ हमने क्या लगाया है ना, वो उसका बीज, तो वहाँ से रुई हमारा निकल चुका है। फिर अब मैं चलता हूँ उधर के ट्यूबवेल की तरफ, ट्यूबवेल भी देखता हूँ, तो व्यूअरों को भी दिखाता हूँ। हमारा जो देहाती निज़ाम है बलोची, खासतौर बलोची देहात में जो पंजाबी होते हैं, वो उनकी ट्यूबवेल भी मैंने देखे हैं, वो और किस्म की और तरीके के लगे हुए हैं। लेकिन हमारे हैं जो वो कोई और सिस्टम के हैं। ट्यूबवेल तो एक ही खैर ट्यूबवेल होता है, लेकिन उसका निज़ाम कोई और है। जिस तरीके से आप लोग क्या करते हो ना, छोटे छोटे खाले बनाते हो ट्यूबवेल के लिए, छोटे छोटे अपनी खेतों में जो पानी ले, तो बिल्कुल छोटे छोटे खाले होते हैं आप लोगों के। जो हमारे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। फिर इस साइड पे मेरा कपास ख़त्म हो चुका है। तो ये वाला जो सड़की है, इधर से आगे ज़मीन नहीं है, ये इधर हमसायों का है। तो इस साइड पे ये मेरा मामू का थोड़ा सा गंदम है, 4 किले हैं। यार मैं अभी पहुंच चुका हूँ ट्यूबवेल के ऊपर, आप ट्यूबवेल का विजिट करें। थोड़ा सा पानी